अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाजरीन, कोई बेबो हैं जिन्हें कराची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो बेबो कौन है, आइए जानते हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब से। अस्सलामुअलैकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू। आमिर साहब, ये आखिर बेबो है कौन और इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वाले और देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, ये वो वाली बेबो नहीं है, बॉलीवुड वाली नहीं वो जो भारतीय अदाकारा है करीना कपूर, वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है, जिनका वो गाना भी है बेबो में बेबो। हाँ, ये वो नहीं है, वो ये बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हैं बेबो ही। ठीक है। हाँ, इनका असल नाम बाबरा है। बाबरा कराची का केस है और दरख्शां पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। अच्छा राबिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वो वाली बेबो नहीं है जी। लेकिन कहते हैं ना, बाज दफा गाने जो है इंसान की जिंदगी को इतना फैसिनेट कर जाते हैं, ऐसी फैसिनेशन होती है कि इंसान अपनी जिंदगी जो है ना उसके मुताबिक। ये वो वाली बेबो नहीं है, लेकिन इनके शौक कहीं वैसे तो नहीं। हाँ जी बिल्कुल, वो जैसे गाना जो था उसमें जो तर्ज जिंदगी दिखाई गई एक भारतीय अदाकारा की, तो ये 25 साला कराची की लड़की है, तो इसने अपनी तर्ज जिंदगी वैसे बनाने की कोशिश की और कर भी ली थी। ओके। इनको दरख्शां पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मुकदमा इल्जाम नंबर 454/25 और नारकोटिक्स एक्ट की दफा है 921। ओके। इसके तहत इनको गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस के मुताबिक 6.7 किलोग्राम आइस बरामद हुई है। ओके। पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं, बहुत मशहूर हैं, और कम्युनिटी में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक इन्होंने कुछ अपने बारे में यही बताया है कि मैं FA पास हूँ और 2007 से मॉडलिंग कर रही हूँ। अब इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी बड़ी अजीब सी बात है कि उसमें बताया गया है कि इस बेबो की उम्र 25 साल है और वो 2007 से मॉडलिंग कर रही है। मतलब कि जब वो 7 साल की थी तब से वो मॉडलिंग की तरफ आ गई, लेकिन चूंकि जो ऐसा लगता है कि ये मुमकिन है नहीं। अब वो ये बताती हैं कि इनके वालिद वालदा की सेपरेशन हो गई थी। इसके बाद 2017 में इनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी की तो इनके सौतेले बहन भाइयों से इनकी जो है वो अच्छी नहीं रहती थी, मतलब बातचीत अच्छी नहीं थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो इनके मुताबिक इन्होंने कराची का इलाका है मुस्लिम कमर्शियल, ये DHA का इलाका है और बहुत ही पोश इलाका है, वहां पर इन्होंने अपना फ्लैट ले लिया। ओके। कैन यू इमेजिन कि इतना पोश इलाका है कि वहां पर एकदम से कैसे ले लिया बेबो ने फ्लैट ले लिया। अच्छा, अब बेबो ये बताती हैं कि जब ये वहां गई तो मॉडलिंग का काम तो ये पहले भी करती थी जी। अपने आप को मॉडल कहलाती हैं जी। तो डांस पार्टीज में जाना शुरू किया इन्होंने। तो जब ये डांस पार्टीज में जाती थी तो अपनी टिकटॉक्स बनाया करती थी। तो वो टिकटॉक्स जो है ये अपलोड किया करती थी अपने अकाउंट पर जी। और वहां से इनके लिंक में कस्टमर आते थे। इनकी बाज दफा जो है जो टिकटॉक्स आई उसमें नशावर अद्वियात इनके पास रखी हुई और ये वहां पर मौजूद पाई गई। तो जो नौजवान थे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। और राबिया, फिर ऐसा हुआ कि कराची का डिफेंस और क्लिफ्टन का कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो बेबो को ना जानता। अब बेबो ये कोई एक आम बेबो नहीं है, बेबो बड़ी पावरफुल बेबो है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने जैसे आपको कहा कि डिफेंस और क्लिफ्टन का कोई भी शायद कोई ऐसा नौजवान हो जो इस बेबो को ना जानता हो। तो अशराफिया हमारी डिफेंस क्लिफ्टन में रहती है कराची, और क्या ब्यूरोक्रेट, क्या सियासतदान, क्या पुलिस वाले भी जी। अब बेबो इतनी बेधड़क हो गई थी कि कराची के साहिल पर, सीव्यू पर सुबह अर्ली मॉर्निंग वो गैर इखलाकी हरकत करते हुए पाए गए, नाजेबा हरकत खुलेआम करती थी। और अगर
कोई निशानदेही करता था और पुलिस वहां पर पहुंच जाती थी तो पुलिस की जरूरत नहीं होती थी कि उसको गिरफ्तार कर सके। अब हुआ कुछ यूं कि एक आईआर जनरेट होती है, एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जनरेट करती है कराची पुलिस की स्पेशल ब्रांच, और उसके अंदर बताया जाता है कि एक लड़की है जो नशे में धुत होती है और उसके साथ कभी एक या कभी दो मर्द हजरात होते हैं, वो भी नशे में धुत होते हैं और वो नाजेबा हरकत करती पाई जाती हैं सीवी पर सुबह अर्ली मॉर्निंग। और जब पुलिस उनके पास जाती है तो वो उनको पुलिस को एक बहुत ही गैर इखलाकी इशारा करती है। अच्छा। तो अब पुलिस भी जो है वो उनके करीब नहीं जाती। अच्छा, ट्रिगर होगी पुलिस। पुलिस ट्रिगर, पुलिस उस बेबो को गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन बेबो हर रोज डांस पार्टी में जाती है, ताल्लुकात ही कुछ ऐसे हैं, नाच गाना करती है, नशा करती है, नशा बेचती है। पुलिस को पता है लेकिन पुलिस फिर भी गिरफ्तार नहीं कर पाती है। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ी, एक और आईआर जनरेट हुई कि बेबो नशा करने के साथ साथ अब नशा बेचती भी है, सप्लाई भी करना शुरू हो गई। अब स्पेशल ब्रांच की इस रिपोर्ट पर जब वो ऑपरेशन पुलिस को दी गई तो जाहिर सी बात है कि इस पर अमल तो करना था जी। अब बेबो को गिरफ्तार करने की जो है एक प्लानिंग की गई। अब जैसे ही प्लानिंग की गई तो वो प्लानिंग अभी यहाँ हो रही थी, वहां बेबो को पता चल गया। अच्छा, फरार होने की कोशिश की? फरार। अच्छा, 1 हफ्ता हो गया बेबो को तलाश कर रहे हैं। बेबो रोज डांस पार्टी में जा रही है, रोज नशा कर रही है, रोज टिकटॉक बना रही है, रोज अपलोड कर रही है और पुलिस को एक जेस्चर भी दे रही है कि मुझे पकड़ना तो पकड़ लो, और वही वल्गर जेस्चर। पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। अच्छा, ये मामला चलता रहा। पुलिस ने कहा कि अब इसको तो गिरफ्तार करना है। कैसे गिरफ्तार करना है? तो उन्होंने बेबो को उसी के ट्रैप में फंसाया। उन्होंने एक पुलिस एहलकार को, चूंकि मैंने आपको पहले कहा ना कि डिफेंस क्लिफ्टन की पुलिस कोई 40 से 50 तो पक्के कस्टमर बेबो के, और उन्हीं के जरिए एक बंदे को जो है कहा कि यार इसको गिरफ्तार करना। उन्होंने बोला 40,000 रुपए खर्च आएगा। कितना? 40,000। अब ये 40,000 रुपए की भी आपको कहानी बात बताऊंगा। पुलिस ने 40,000 रुपए दिए। बेबो को जो है वो उस पुलिस एहलकार ने बदर कमर्शियल का एरिया है वहां पर बुलाया। तो बेबो अपने साथ मनशियात लेकर वहां पहुंच गई और पुलिस ने बेबो को वहां से गिरफ्तार कर लिया। बेबो फर्जी था। तो वो भारतीय जो फिल्म है उसमें एक फर्जी कैरेक्टर था, लेकिन ये यहाँ पर रियल हो रहा था। बिल्कुल। बेबो से पूछगिछ होती है। बेबो से पूछा जाता है आप करती क्या है? वो बताती हैं कि मैं मॉडल दिन में 1.5 लाख रुपए कमाती हूँ। अच्छा। वो कहती है मेरे 40,000 रुपए में पर कस्टमर लेती हूँ और दिन में 3 कस्टमर डील करती हूँ, और रात के वक्त जो डांस पार्टी जो है उसकी मेन ऑर्गेनाइजर तो नहीं कह सकते, डिफेंस क्लिफ्टन में कोई भी होने वाली डांस पार्टी है उसकी मैं को ऑर्गेनाइजर होती हूँ। तो दिन के मैं आराम से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमा लेती हूँ। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करती हैं? उन्होंने कहा कि हर किसी को पैसा कमाना, हम भी पैसा कमाते हैं। अब उसकी मालूम किया गया कि बेबो की जायदादें कितनी हैं। बेबो के पास ठीक ठाक फ्लैट्स हैं क्लिफ्टन में, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। ठीक है। वो नवाज शरीफ वाले जो फ्लैट्स हैं वो तो बहुत ही महंगे फ्लैट्स हैं, लेकिन ये जो डिफेंस क्लिफ्टन में जिन फ्लैट्स में बेबो की प्रॉपर्टी आई है वो भी कोई इतने सस्ते नहीं है, बहुत महंगे फ्लैट हैं। कोई मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं तफ्तीशी अफसर, उन्होंने पूछा कि आप हर बार स्लिप हो जाती थी, कैसे स्लिप हो जाती थी? तो उन्होंने नाम बताया। उन्होंने जो नाम बताया तो सुनकर हम भी दंग रह गए। अच्छा, कौन थे? बस वो पुलिस के आला अफसरान से लेकर हमारी जो सूबाई काबीना है सिंध की, वहां से लेकर सभी लोग शामिल थे। लेकिन राबिया, मैं आपको यहाँ पर जो इत्ला देने वाला हूँ वो बेबो के सब चाहने वाले जब उनको ये पता चलेगा तो वो
फिक्रमंद जरूर होंगे कि बेबो अपने हर क्लाइंट की वीडियो बनाया करती थी। ओह माय गॉड, रियली? और अब जितने भी पुलिस अफसरान हैं वो, जितने भी सियासतदान हैं वो, और जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वो होशियार हो जाएं। बिल्कुल। आप इनकी जो वीडियोस हैं वो उस वक्त बेबो के मोबाइल में और बेबो के दोनों मोबाइल पुलिस के पास हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप बता रहे हैं सूबाई कबीना, पुलिस अफसरान, किसी को कैसे नहीं पता चल सका कि फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है? और रिकॉर्डिंग्स भी जो हमें बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि वो रिकॉर्डिंग्स बाहमी रजामंदी से बनाई। अच्छा। जी बिल्कुल, बाहमी रजामंदी से रिकॉर्ड की गई। ठीक है, ठीक है। अब बाहमी रजामंदी आप ये कह लें कि एक बंदा जिसको पता ही नहीं है कि सामने पुलिस वाला खड़ा है, रेंजर्स वाला खड़ा है, आर्मी वाला खड़ा है, वो नशे में इतना धुत है, उसकी क्या ही रजामंदी होगी, उसकी क्या रजामंदी होगी। तो जब बेबो से पूछा गया कि आप इनकी वीडियोस क्यों बनाती हैं, बाद में मुझे ये ब्लैकमेल ना कर सके। उसने बोला कोई और मकसद? तो उन्होंने कहा कि बाद में शायद मैं इनको ब्लैकमेल करूं। तो यही है। मुझे हमारे यहाँ आपको पता है हमारे और भी टिकटॉक स्टार्स हैं, बिल्कुल, जो वीडियोस लीक करते रहे, हमारे बड़े बड़े सियासतदानों की बड़े नाम सामने आए तो इंकशाफात करते रहे। तो बेबो भी उसी लाइन की एक कड़ी थी और वो पकड़ी गई हैं। और जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे हम ये कहते हैं कि मोबाइल इस वक्त दोनों दक्षा थाने में, केस प्रॉपर्टी भी नहीं है। केस प्रॉपर्टी भी नहीं है। और मैं बताऊं वो केस प्रॉपर्टी नहीं है। तो जाएं, इससे इस्तेफादा हासिल करें। और बेबो भी यही कह रही हैं कि आप मुझे जेल में भेज दें, सजा दे दें और जो लेना है मुझसे ले लें, लेकिन सिर्फ मेरे मोबाइल मुझे वापस कर दें। मतलब अभी भी उनके माइंड में ये चल रहा है कि वो आगे से थोड़ा मजीद आगे प्ले कर सकती हैं अगर वो पुलिस के छुटकारे से बाहर आ जाए, उनके फोन उन्हें मिल जाए। ऐसा ही है। अपब्रिंगिंग बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल। बाबरा, जो जिनका ये नाम है बेबो, उनके वालिद का नाम है मोहम्मद लांझा। अच्छा, ये फैमिली बिलोंग करती है रहीम यार खान से, हमारे साउथर्न पंजाब से। इनके वालिद मोहम्मद लांझा के बारे में बताया जाता है कि ये कच्चे के बहुत बड़े डाकू हैं। वो कॉन्फिडेंस फिर पीछे से है। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे कहा ना कि जिस तरह अपब्रिंगिंग, अच्छा अब बेबो ये कहती है कि उनका 2020 में इंतकाल हो गया है, लेकिन हमारे जो जराए हैं वो बताते हैं कि उनको परसों रात को गुलिस्तान जौहर के एक होटल में चाय पीते हुए देखा गया उनके वालिद को। जी बिल्कुल, वो जो कच्चे के डाकू, ठीक है, इश्तिहारी हैं। पंजाब पुलिस ने उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है। कराची में रूपोश हैं। और बेबो की वालदा, उनके बारे में बताया गया है उन्होंने मुतादिद शादियां की हैं और वो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी से ही ताल्लुक रखती हैं। सही है। और एक निजी चैनल से वाबस्ता हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।